हिरण को पकड़ने के लिए जब शिकारी लोग वन में जंगल में जाते हैं, एक लंबा सा जाल बांध देते हैं और छिपकर बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी की मधुर आवाज जब निकलती है तो हिरण शब्द प्रिय है। उसके कानों में जब बांसुरी की मधुर आवाज जाती है तो सब कुछ भूल जाता है और केवल शब्द उसको सुनाई देता है। अंधा होकर दौड़ने लगता है, जाल देख नहीं पाता, फंस जाता है। एक विषय के कारण हिरण मारा गया। मातंग कहते हैं हाथी को। हाथी जो है, जब हाथी को पकड़ने वाले जंगल में जाते हैं, एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे के ऊपर फूंस बिछा देते हैं और पास में एक हथनी बांध दी जाती है। जंगली हाथी आता है, हथनी को देखता है। हाथी स्पर्श प्रिय है, स्पर्श प्रिय है, हथनी का स्पर्श करना चाहता है। वह भी अंधा होकर के चल पड़ता है, केवल हथनी उसको स्पर्श ही दिखाई देता है, गड्ढा दिखाई नहीं देता और वहां फूस से ढके हुए गड्ढे की ओर दौड़ता है। धड़ाम से उसमें गिरता है। पकड़ने वाले उस हाथी को पकड़ लेते हैं। एक विषय के कारण पकड़ा गया। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग। पतंगा जो होता है वो रूप प्रिय होता है। चौमासे में जब दीपक जलते हैं, जिनके घर खेतों में हो, उनके अंदर कोई बल्ब जल रहा हो कमरे में, वहां कितने कीट पतंग आ जाते हैं। दीपक के ऊपर पतंगे टक्कर मारते हैं, रूप दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता और वहां टक्कर मार मार करके स्वयं अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं। मर गया एक विषय के कारण। पतंग, भृंग। भृंग कहते हैं भंवरे को और भंवरा नासिका प्रिय, सुगंध प्रिय होता है। निकल पड़ता है फूलों का रस पीने के लिए, सुगंध लेने के लिए। फूल में बैठ गया भंवरा और बैठ गया, इतनी सुगंध में लीन हो गया है और कोई विषय उसको याद नहीं रहता। बहुत सारे फूल होते हैं जो सुबह सूर्य निकलने पर खिलते हैं और छिपने पर बंद होते चले जाते हैं। सायंकाल हो गई, भंवरा रसपान कर रहा है, सुगंध ले रहा है, बंद होने लगा फूल सूर्यास्त होते हुए। भंवरे के मन में आया कि फूल बंद हो जाएगा तो रुक जाएगा, मरेगा। फिर भंवरा कल्पना करता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। अरे रात्रि बीत जाएगी, फिर से सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा और फिर से ये पंकज श्री, ये फूल फिर से खिलेगा और खिलेगा तो सुबह निकल जाएंगे। क्यों चिंता करता है? और सुगंध की लालच में वही रहा। नीतिकार कहते हैं कि सवेरा हुआ है, सूर्य भी निकलना है, लेकिन सुबह सुबह मदमस्त हाथी आए और मदमस्त हाथियों ने अपनी सूंड से उन फूलों को तोड़ करके अपने पैरों के नीचे रौंद दिया। फूल के साथ साथ भंवरा भी रौंदा गया। एक विषय के कारण भंवरा मारा गया। मीना हता पंच भीरेव पंच। मीन मछली रसना प्रिय होती है। मछली को पकड़ने वाले कांटे में कोई मांस का टुकड़ा या अन्न का टुकड़ा उसमें डालते हैं, पानी में छोड़ देते हैं। मछली उसके लालच में फंस जाती है और कुछ नहीं दिखाई देता। मछली उस रसना के लालच में कांटे को पकड़ लेती है, न तो वो खा पाती, ऊपर से उलझ गई है। एक झटका देता है और वो शिकारी उसको निकाल लेता है। एक विषय के कारण मछली मारी गई। भर्तृहरि जी कहते हैं ये सब के सब प्राणी एक एक विषय के कारण मारे गए हैं। एकह प्रमादी स कथम न हन्यात्। ये मनुष्य रूपी प्रमादी कैसे न मारा जाएगा? क्यों? यह सेवते पंच भीरेव पंच। यह तो पांचों के पांचों का एक साथ सेवन करने वाला है। हम